सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने अपने गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 7वीं का 7वां अध्याय पढ़ा जिसका नाम था निष्ठुर अनुकंपा। आज हम उस पाठ के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो आइए, हमारी पाठ्य पुस्तक में पाठ बोध में दो तरह के प्रश्न दे रखे हैं, मौखिक और लिखित, जिन्हें हम आज हल करेंगे। तो पहले हम मौखिक प्रश्न हल करते हैं। मौखिक प्रश्न में पहला जो प्रश्न है वो है परिवार के निर्वाह का क्या साधन था। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि परिवार के निर्वाह का साधन सहीजन का पेड़ था जिसकी फलियों को बेचकर वो अपना गुजारा करते थे। प्रश्न ख है इसमें, कुंजड़िन ने सहीजन के दाम कम देने का क्या कारण बताया। यानी सब्जी बेचने वाली थी, उसने सहीजन की फलियों का कम दाम बताया कि मैं इसका बहुत कम दाम दूंगी। तो ऐसा उसने क्यों बताया, क्या कारण था। तो कुंजड़िन ने बताया कि आजकल सहीजन की मांग बाजार में नहीं रही या बहुत कम है, तो इसीलिए आपको मैं कम दाम दूंगी। तो क्या कारण बताया, कुंजड़िन ने सहीजन के दाम कम देने का कारण बताया कि बाजार में इसकी मांग नहीं है। प्रश्न ग है, भाइयों के लिए नौकरी करना क्यों आवश्यक हो गया था, उनको नौकरी की आवश्यकता क्यों पड़ी थी। जब उनका आमदनी का एकमात्र सहारा सहीजन का पेड़ मेहमान ने काट दिया था तो चारों भाइयों को नौकरी की आवश्यकता महसूस हुई। प्रश्न घ है, एक वर्ष में कुलीन परिवार की दशा कैसे अच्छी हो गई। तो चारों भाई जो थे वो नौकरी करने लगे थे, उनको अच्छी नौकरी मिली और उसके बदले अच्छे पैसे भी मिले। तो इस प्रकार एक ही वर्ष में कुलीन परिवार के सदस्यों की दशा जो थी वो अच्छी हो गई। अब आगे है इसमें लिखित प्रश्न। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न क का है कि कुलीन परिवार के सदस्यों द्वारा नौकरी न करने का क्या परिणाम हो रहा था। कि वो जो नौकरी नहीं कर रहे थे तो क्या परिणाम निकल रहा था, क्या दशा हो गई थी। कुलीन परिवार के सदस्यों के नौकरी न करने से परिवार में दिनों दिन गरीबी बढ़ती गई और खाने पीने के लाले पड़ने लगे, यानी वो खाने पीने के भी मोहताज हो गए। प्रश्न ख है इसमें, रिश्तेदार के सामने भोजन के समय भाइयों ने परिवार की बुरी दशा छिपाने के लिए क्या किया। जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था कि 3 भाइयों ने अलग अलग बहाना बनाया। तो उन्होंने अपनी दशा छिपाने के लिए क्या कहा कि बड़े भाई ने कहा कि आज मेरा सोमवार का व्रत है तो मैं इसलिए खाना नहीं खाऊंगा, और दूसरे ने कहा कि मेरे पेट में दर्द है तो डॉक्टर ने मुझे खाने के लिए मना किया है। तीसरे ने कहा कि मेरे मित्र के यहाँ मुझे दावत पर जाना है। इस प्रकार अपने इज्जत को छुपाने के लिए उन्होंने अलग अलग बहाना बनाया। प्रश्न ग है इसमें, मेहमान ने सहीजन के पेड़ को क्या सोचकर काटा। तो मेहमान ने क्यों काटा था सहीजन का पेड़। जब कुंजड़िन जो थी वो चली गई फलियां उनको पैसे देकर, कुंजड़िन के चले जाने पर मेहमान ने सोचा कि इतना अच्छा प्रतिष्ठित खानदान है और झूठी और बनावटी इज्जत के ख्याल से ये नौजवान चारों लड़के भूखे मर रहे हैं, इस सहीजन के पेड़ के भरोसे अपना गुजारा कर रहे हैं, तो मैं इस पेड़ को ही काट दूंगा। ऐसा सोचकर उन्होंने उस पेड़ को काट डाला। प्रश्न घ है, पेड़ को कटा देखकर चारों भाइयों की माँ पर क्या प्रतिक्रिया हुई। यानी क्या प्रतिक्रिया की उनकी माँ ने। जैसे हमने पाठ में पढ़ा कि उसने सुबह उठते ही देखा कि उनका एकमात्र सहीजन का पेड़ कट गया है, तो उसकी माँ ने कहा कि ये हमारे कोई पिछले जन्म का दुश्मन था जो हमारा एकमात्र सहारा जो था सहीजन का पेड़ उसको काट दिया है। अगर उसको इतनी ही दया आ रही थी तो वह हमारे घर 8-10 मन अनाज क्यों न भेज देता। हमारे एकमात्र सहारे सहीजन के पेड़ को काटने की क्या आवश्यकता थी। तो यह सब उनकी माँ बड़बड़ाने लगी। अब प्रश्न ड है इसमें, दूसरी दिवाली पर मेहमान को विदा करते समय भाइयों ने क्या कहा। तो दूसरी दिवाली पर मेहमान को विदा करते समय उनसे कहा कि आपने उस दिन हमारा सहीजन का पेड़ नहीं काटा बल्कि हमारी काहिली और बदकिस्मती को काटा है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो हम और भी बुज़दिल बन जाते। अगर हम पर आप उस दिन दया करके हमें 5-10 मन अनाज दे भी जाते तो हम और भी बुज़दिल बन जाते और मेहनत नहीं करते। तो इस प्रकार वो उनको धन्यवाद देते हैं और अंत में कहते हैं कि आपके जैसा भाई बंधु सबको मिले।
तो ये थे हमारे मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर। इनको आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।